नमस्कार मित्रों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़। आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा तोगा जी महाराज की कहानी। हाँ मित्रों, तोगा जी महाराज की कहानी। भारत के इतिहास में बहुत से वीर ऐसे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इन्हीं महान वीरों में से एक हैं तोगा जी महाराज, जिनका सिर कट गया। सिर कटने के बाद धड़ मुगलों से लड़ता रहा। ऐसे महान वीर तोगा जी महाराज का इतिहास है। मित्रों, राजस्थान राज्य की सीमा बहुत बड़ी नहीं है, उस सीमा से भी बहुत ज़्यादा वीर हैं। राजस्थान की सीमा बहुत बड़ी नहीं हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि उस सीमा से भी ज़्यादा वीर हैं। वीरों की वसुंधरा है राजस्थान, वीर पुरुषों की जननी है राजस्थान। मित्रों, तोगा जी महाराज, तोगा जी राठौड़ मारवाड़ में जन्मे थे सन 1600 ईस्वी में। मित्रों, उस समय शाहजहाँ का राज्य आगरा और दिल्ली तक फैला हुआ था। दिल्ली के दरबार में एक बार शाहजहाँ अपने दरबार में कहने लगा कि खानों से क्षत्रिय ज़्यादा क्यों हैं हमारे दरबार में। खान लोगों से क्षत्रिय लोग हमारे दरबार में ज़्यादा क्यों हैं, इसका कारण बताओ। कई लोग बैठे हुए थे। क्षत्रियों को उमराव भी कहते हैं, या ऐसे मान लो कि शाहजहाँ ने कहा था कि खान और उमराव हमारे दरबार में, खान 60 हैं और उमराव 62 हैं, ऐसा क्यों, उसका कारण बताओ। तब एक खान ने शाहजहाँ को जवाब दिया कि महाराज, खान लोगों से राजपूत उमराव लोग दो चीज़ों में आगे होते हैं। नंबर 1, राजपूत सिर कटने के बाद भी लड़ते हैं। नंबर 2, उनकी पत्नियां उनके सब को लेकर साथ में सती हो जाती हैं। शाहजहाँ ने कहा, हमें इसका प्रमाण चाहिए, और अपने उस खान से बोला कि तुम्हें 6 महीने की मोहलत है। 6 महीने में ऐसा कोई राजपूत लाओ जिसे मैं देखूं कि सर कटने के बाद लड़ेगा और उसकी पत्नी सती होगी। मित्रों, उस खान से शाहजहाँ के दरबार में बैठे हुए राजा गज सिंह ने सांत्वना दी कि हम तुम्हें ऐसा कोई बहादुर क्षत्रिय ढूंढ कर देंगे। लेकिन मित्रों, 3-4 महीने गुजर गए, गज सिंह को ऐसा क्षत्रिय ढूंढे नहीं मिला। तब राजस्थान के मारवाड़ राज्य के राजा गज सिंह प्रथम के पास गए और गज सिंह प्रथम को ये बात बताई। तब राजा गज सिंह प्रथम ने सुबह अपना दरबार लगाया और उस भरे दरबार में ऐलान किया कि क्या कोई ऐसा क्षत्रिय अब नहीं बचा है जो सिर कटाने के बाद युद्ध में लड़ता रहे और उसकी पत्नी सती हो जाए। सारे लोग दरबार में चुप थे। राजा गज सिंह प्रथम को कोई उत्तर न मिलने पर काफ़ी दुख हुआ और बोले, मुझे लगता है कि अब क्षत्रियों से विहीन पृथ्वी हो गई है, वीरों से विहीन पृथ्वी हो गई है। अगर कोई नहीं ऐसा है तो कल मैं शाहजहाँ के दरबार में शीश कटवाने के बाद युद्ध करूँगा। शाहजहाँ इधर गज सिंह प्रथम के दरबार में एक 18 वर्षीय युवक खड़ा हुआ था। उसने कहा, महाराज, हमारे होते आपको ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, मैं शाहजहाँ के दरबार में जाऊंगा और सिर कटाने के बाद भी लड़ूंगा। गजराज प्रथम, जो मारवाड़ के राजा थे, बहुत खुश हुए और बच्चे को पास में बुलाया और कहने लगे, बालक, आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। बोला कि महाराज, हम भी क्षत्रिय वंश से हैं
और अभी आपने कहा क्या क्षत्रियों से विहीन हो गई पृथ्वी? नहीं महाराज, जब तक ये धरा रहेगी तब तक इस धरा पे एक से एक वीर क्षत्रिय बने रहेंगे। क्षत्रिय विहीन पृथ्वी जिस दिन हो जाएगी उस दिन ये पृथ्वी पृथ्वी ही नहीं होगी, रसातल को चली जाएगी ये पृथ्वी। भारतवर्ष में गौ माँ की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, धर्म के कार्य जो भी हैं वो हमारे सनातनी धर्म के ही भाई करते हैं। इसलिए सनातन धर्म के वीरों से, क्षत्रियों से, सनातन धर्म के सभी वीरों से पृथ्वी खाली नहीं रह सकती है। ये बात सुनकर गजराज प्रथम जो महाराज थे उन्होंने सोचा ये वीर तो मिल गया लड़ने के लिए, लेकिन आखिर बेटी किसकी मिलेगी जो इसके साथ सती होगी। इतने में भाटी वंश का एक सरदार महाराज गजराज प्रथम के यहाँ बैठा हुआ था। उसने कहा महाराज बेटी हम देंगे। तोगाजी महाराज की तभी शादी कराई गई और शादी करने के दूसरे दिन ही तोगाजी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम लोग स्वर्ग में ही मिलेंगे, यहाँ मिलने का समय नहीं है। तोगाजी महाराज की पत्नी ने कहा जिस आशय से, जिस औचित्य से, या कहना चाहिए जिस ज़रूरत के कारण हमारी आपकी शादी कराएगी, पहले वो कार्य पूरा करो। आप सहजा के दरबार में जाओ, परीक्षा दो। इधर तोगाजी महाराज अपने एक साथी को लेकर सहजा के दरबार में आए। सहजा ने अपने 2 मुसलमान सलाहकारों से कहा कि तोगाजी को खाने पर बुलाया जाएगा, जब वो खाना खाते हों उसी वक्त उनकी गर्दन काट देना ताकि वो उठ ही ना पाएँ। मित्रों, ऐसा किया भी गया क्योंकि मुग़लों ने हमेशा पीछे से वार किया है। मित्रों, मुग़लों की माओं ने वो साहस और हिम्मत अपने पुत्रों को नहीं दी जो कभी क्षत्रियों के आगे से वार करते। इतिहास गवाह है, जब जब वार किए तो मुग़लों ने पीछे से ही किए हैं और ऐसा ही किया गया। तोगाजी महाराज जब खाना खा रहे थे तभी एक मुग़ल सिपाही उनके चारों ओर राउंड ले रहा था। उन्हें अंदेशा हो गया कि कुछ बुरा होने वाला है और उन्होंने अपने साथी से कहा कि मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है, मैं इसे मार देता हूँ और तुम मेरी गर्दन काट देना। ऐसा ही हुआ मित्रों। तोगाजी ने उठकर उस मुसलमान की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। बाद में तोगाजी के साथी ने तोगाजी की गर्दन काट दी और गर्दन काटने के बाद तोगाजी तलवार लेकर बाहर निकल आए और तोगाजी ने सिर कटने के बाद वो पराक्रम दिखाया। कम से कम बादशाह के 100-150 मुग़ल मार दिए। और जब शाहजहाँ ने अपने दरबार में पूछा कि तोगाजी का ये धड़ कैसे शांत होगा, तब शाहजहाँ को किसी ने बताया कि तुम तोगाजी के धड़ पे गंगा जल का छिड़काव करो, धड़ शांत हो जाएगी। इस प्रकार मित्रों तोगाजी के धड़ पर गंगा जल का छिड़काव किया गया और तोगाजी का धड़ शांत हो गया। और तोगाजी का धड़ और सिर दोनों को लेकर तोगाजी की पत्नी चिता में बैठ गईं और सती हो गईं। धन्य है उन क्षत्राणी माओं को जिन्होंने अपने यश और गाथा को अमर कर दिया। आज वर्तमान समय में बड़ा दुख होता है क्षत्रिय समाज को देखकर। आज एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय को बढ़ता नहीं देख सकता। ये खैर आज की बात नहीं है, ये तो युगों से चला आया है कि कभी भी एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय को बढ़ता नहीं देख सकता, दूसरे को ही देखता है। हम कहते हैं बढ़ो, खूब बढ़ो, लेकिन ऐसे बढ़ो कि आपकी कीर्ति फैल जाए। ऐसे ना बढ़ो कि आपके पड़ोसी गांव, ज़िले, लोग बुराई करने लगें। अच्छा मित्रों, ये इतिहास था वीर तोगाजी राठौड़ का। अब हम अपनी वाणी को यहीं से विराम देना चाहेंगे। बोल भगवान भोलेनाथ की जय, आदिशक्ति मैया पार्वती जी की जय।